आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे CRPC 1973। इसमें अध्याय 26 जिसका शीर्षक है न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। इसमें धारा 340 कहती है, धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया, धारा 341 अपील, धारा 342 खर्चे का आदेश देने की शक्ति, धारा 343 जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया, धारा 344 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, धारा 345 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया, धारा 346 जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया, धारा 347 रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा, धारा 348 माफ़ी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन, धारा 349 उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी, धारा 350 समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, धारा 351, धारा 344, 345, 349 और 350 के अधीन दोष सिद्धियों से अपील, धारा 352 कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों को उनके द्वारा विचारण न किया जाना। अब आइए देखते हैं अध्याय 27 जिसका शीर्षक है निर्णय। इसमें धारा 353 कहती है निर्णय, 354 निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु, धारा 355 महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय, धारा 356 पूर्वतन निर्दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश, धारा 357 प्रतिकर देने का आदेश, धारा 357 कै पीड़ित प्रतिकर योजना, 357 कै प्रतिकर अर्थात जो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 326 कै, 376 कै 376 घै, धारा 376 घै कै और धारा 376 घै कै ये आएगी इसमें के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त होगा। धारा 357 घै पीड़िता का उपचार, धारा 358 नहीं है भाई इसमें, हाँ भाई दोबारा देखिए, धारा 357 घै कहते हैं पीड़िता का उपचार, धारा 358 कहती है निराधार गिरफ्तार करवाए व्यक्ति को प्रतिकर, धारा 359 कहती है संज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश, धारा 360 कहती है सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के बाद छोड़ देने का आदेश, धारा 361 कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना, धारा 362 न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना, धारा 363 अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना, धारा 364 निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा, धारा 365 सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। अब आते हैं अध्याय 28 पर। इसका शीर्षक है मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। धारा 366 कहती है सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। धारा 367 कहती है अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। धारा 368 दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा हो गई 368।
धारा 369 को देखते हैं। नए दंडादेश की पुष्टि का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। धारा 370 मतभेद की दशा में प्रक्रिया। धारा 371 उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। अब आते हैं अध्याय 29 अपीलें। इसमें इसका शीर्षक है अपील। 372 धारा में कहते हैं जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। धारा 373 कहती है परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। धारा 374 दोष सिद्धि से अपील। धारा 375 कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे अपील न होना। धारा 376 छोटे मामलों में अपील न होना। धारा 377 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। धारा 378 दोष मुक्ति की दशा में अपील। धारा 379 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। धारा 380 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। धारा 381 सेशन न्यायालय में की गई अपील कैसे सुने। धारा 382 अपील की अर्जी। धारा 383 जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। धारा 384 अपील का संक्षिप्त खारिज किया जाना। धारा 385 संक्षिप्त खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। धारा 386 अपील न्यायालय की शक्तियाँ। धारा 387 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय। धारा 388 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। धारा 389 अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन। अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। धारा 390 दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। धारा 391 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। धारा 392 जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हो वहां प्रक्रिया। धारा 393 अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। धारा 394 अपीलों का उपशमन। अब देखते हैं अध्याय 30 जिसका शीर्षक है निर्देश और पुनरीक्षण। इसमें धारा 395 उच्च न्यायालय को निर्देश। धारा 396 उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। धारा 397 पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। धारा 398 जांच करने का आदेश देने की शक्ति। धारा 399 सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। धारा 400 अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति। धारा 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। धारा 402 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति। धारा 403 पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। धारा 404 महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना। धारा 405 उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। अब आते हैं अध्याय 31 जिसका शीर्षक है आपराधिक मामलों का अंतरण। इसमें धारा 406 कहती है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। धारा 407 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 408 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। धारा 409 सेशन न्यायाधीश द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लिया जाना। धारा 410 न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों
का वापस लिया जाना। धारा 411 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का सब अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। धारा 412 कारणों का अभिलिखित किया जाना। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।